किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूं और उनकी की दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूं। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। और दूसरी बात बताने से पहले मैं आप सबको एक श्री कृष्ण के जीवन की एक कहानी बताता हूं, और ये कहानी सुनने के बाद दूसरी बात अपने आप ही आपके समझ में आ जाएगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिसका नाम रुक्मिणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी नाराज उदास रहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहां पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या यह थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। वहां रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया, और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि यह क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने मां रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन मां रुक्मिणी यह कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली, और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक मां रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही। और 8 साल के बाद रुक्मिणी जी ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वह ठीक है और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से मां रुक्मिणी जी ने अपने जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए, और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीजें होगी उन चीजों पर तो हमें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार कर नहीं लिया तो हमें भी मां रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही श्री कृष्ण की कहानी पसंद आई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।